ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज खास 4/2/2025 की मुरली है जी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जी। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। जी। तो सद्गति का दान बाबा दे रहे ईश्वर ज्ञान। भाई, आज 4 फरवरी है ईश्वर भाई 2025। बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जी। अविनाशी ज्ञान रत्न कैसे है? क्योंकि अविनाशी बाप आ करके अविनाशी बाप ज्ञान देते हैं, इसलिए वो अविनाशी ज्ञान है जी। ये ज्ञान जो है, जैसे मनुष्य लौकिक पढ़ाई पढ़ता है एक जन्म जी, तो अगर शरीर छोड़ देता है तो वही खत्म हो जाता है। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान को हम प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, हमारा संस्कार बन जाता है। ये 21 जन्मों के लिए क्या 84 जन्मों के लिए हमारा संस्कार बन जाता है। इसलिए ये ज्ञान अविनाशी है। एक तो अविनाशी बाप ये ज्ञान देता है, हम आत्माओं के अंदर वही संस्कार ज्ञान के हो जाते हैं, इसलिए अविनाशी ज्ञान है। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान तुम औरों को देते रहो। औरों को देंगे तो उसके जीवन में रोशनी आएगी, उसका जीवन जो सद्गति पाएगा, 21 जन्मों के लिए अच्छा संस्कार बन जाएगा, अर्थात सद्गति होगा। तो उसकी जो दुआएं मिलेंगी, इसी दान से सद्गति हो जाएगी जी। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान हम देते हैं तो हमारी तो सद्गति होगी ही अविनाशी ज्ञान से जी। अन्य आत्माओं का भी सद्गति हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसी दान से सद्गति हो जाएगी, हमारी भी औरों की भी। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन भी पाल भाई आज की मुरली में, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? तो बाबा ने कहा है कि घर जाने का रास्ता और स्वर्ग जाने का रास्ता बाप द्वारा तुम्हें मिला है, तुम जानते हो। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, यह नया रास्ता है, तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता है। तुम कहते हैं अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंखें खोलो, पावन बनो और पावन बनकर घर जा सकेंगे। पावन बनेंगे तभी पावन बनने के बाद ही घर जा सकेंगे, फिर वही आत्माएं फिर सत्युग में भी आएगी। तो ये रास्ता, नया रास्ता बाबा ने हमको समझाया है, जो हम जानते हैं और नहीं जानते। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि औरों को भी रास्ता बताओ। तो डिटेल पहला बात तो ये है कि भक्ति मार्ग में पता ही नहीं था, साधु सन्यासी भी नहीं जानते, इसीलिए बोलते हैं नेति नेति, हम जानते ही नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। न इति नेति नेति कहते हैं, घर का पता ही नहीं है। परमात्मा कहाँ रहता है ये पता ही नहीं है, हम आत्माएं कहाँ से आए हैं ये पता ही नहीं है। इसलिए शांति धाम का और स्वर्ग का रास्ता अभी बाप द्वारा हमें मिला है। स्वर्ग अर्थात सतयुग, सतयुग में कैसे जाएंगे ये भी पता नहीं था, बाप ही आकर के बताते हैं। फिर बाबा ने कहा शांति धाम घर अलग है, लेकिन जब इस धरा पर आते हैं तो ये भारत जब स्वर्ग था, स्वर्ग अलग है। तो इसी को बाबा ने कहा स्वर्ग अलग है, शांति धाम आत्माओं का घर अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता, क्योंकि बाप ने हम आत्माओं को ही दिया है। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। कुंभकर्ण क्या करता था? 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था, ऐसा ही है ना जी। तो 6 महीना मतलब 2 कल्प हो गए, सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग। हाँ, आधा आधा 6 महीना। 6 महीना ज्ञान नींद में सोए पड़ी है मनुष्य आत्मा। हम भी सोए पड़े थे, बाप ने आकर के हमको जगाया इस कुंभकर्णी नींद से, अर्थात अज्ञान नींद से। 6 महीना जाग रहे थे, जागृत अवस्था में थे। हम आत्माएं अपने आप को जानते हैं। आधा कल्प को 6 महीना कह रहे हैं। हाँ, और ये आधा कल्प हम सोए पड़े थे, बाप आकर के हमको कुंभकर्णी नींद से जगाया है। हम भी कहते हैं आत्माओं को कि कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे जी। फिर आज बाबा ने कहा है कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता, कोई भी मनुष्य को या देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का सागर वह एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई में नहीं है जी। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं जागो,
रावण राज्य में पतित हो गए हो, इस समय एक भी पतित, इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। जी, दान पुण्य करते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। एक भी नहीं। भले दान करते हैं, लेकिन भिखारी तो है ना वो। जी, यहाँ कलयुग में है पतित आत्मा है, सतयुग में है पावन आत्मा है। इसलिए कहते हैं जी, हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो। दो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए, 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। अर्थात 5 विकारों से ही दुख आता है। पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। जी, यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। फिर बाबा ने कहा तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम विकार में नहीं जा सकते। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। ब्राह्मण एक जन्म होता है। देवता वर्ण में 20 जन्म होते हैं, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह अंतिम जन्म है, जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय तुम ब्राह्मणों के, बाबा ने कहा सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट नहीं कर सकता। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता में बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल डालना पड़ता है। बाकी सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है। बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनकी ही सदगति हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। मन मना भव अक्षर भी प्रसिद्ध है। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। फिर बाबा ने कहा यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े ही कहेंगे, दैवी गुण नहीं होते हैं ना। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में काशी कलवट भी खाते हैं, लेकिन कोई मुक्ति को नहीं पाते हैं। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। फिर बाबा ने कहा इसमें जीवघात करने की दरकार नहीं रहती। वह है जीवघात, भक्ति मार्ग में जीवघात करते हैं, फिर भी भावना रहती है मुक्ति को पावें। इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, लेकिन फिर जन्म लेते ही फिर चालू होता है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं। बाकी अभी तो बंद है, पाल हम गए थे ना। हाँ। काफ़ी समय से बंद हो गया है। वो तो बाबा के टाइम की बात है ये। तो अभी एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग के अंदर एक ऐसे नीचे शिवलिंग रखा है और सेकंड फ्लोर से ऐसे कूदते थे, बीच में तलवार लगी हुई थी फर्स्ट फ्लोर में। सेकंड से फिर एक ही वो तलवार पे गिरते थे तो सीधा शिवलिंग पे गिरते थे कट के। अच्छा। और वहाँ तक गंगा थी पहले, और गंगा में वो चले जाते बह के। अच्छा। वहाँ तक गंगा थी, अभी तो काफ़ी दूर चले गए। उसके नीचे तो मंदिर है अपना, उसके बाद गंगा है। अच्छा। देख के हम लोग अभी गए। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं। बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बिगर जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापस ले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भीतर में कह देते हैं जी। उसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बनते हो याद से। बाप कहते हैं
अब नव युग आता है। जब स्वच्छ बुद्धि बन जाएंगे तो नव युग आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती है, भोगी बन जाते हो, वहाँ है योगी। इसको योग लगाते हो बाप के साथ, ऐसे नहीं कि वहाँ जो है सतयुग में ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हो, वहाँ है ही पवित्र जी। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है, सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहाँ तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो बाप के सिवाय और कोई शरीरधारी याद ना आए। बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसकी भी देह याद न आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा, देहधारी का पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे, इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे, पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी जी। बड़ी भारी मंजिल है। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से जी। यह है बेहद की बात, वह होती है हद की आमदनी, यह है बेहद की आमदनी। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहाँ लगाना है। वह आसुक मासिक होते हैं एक दो के, तो देहधारी आसिक मासुक, यहाँ तो सब आशिक हैं एक मासूक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना। बाप कहते हैं इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए, उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा मासूक। फिर बाबा ने कहा अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे। बाबा ने कहा एक बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, यह पुरानी दुनिया है, यह है बेहद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से बाबा ने कहा। ठीक है जी। तो आज का धारणा सार में धर्मराज के ऊपर सजाओं से छूटने के लिए खास बोला है पाल भाई बाबा ने जी। दूसरी बात बाबा ने मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने के लिए खास बोला है। और भी डिटेल बहुत सारी बातें तो आपने जो सुना दी सारी मुरली के अंदर, लेकिन आज का वरदान थोड़ा सुनाइए। तो इस तरह से बाबा ने कहा है, आज बाबा ने कहा 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले जी श्रेष्ठ तकदीरवान भाव जी। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसे चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है जी। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है जी। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। विस्तार में जब जाते हैं सेवाओं के, तो बाबा इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल रखा है हर घंटे में जी। विस्तार को समेट करके सार में समाओ, अर्थात बिंदु बन जाओ। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। बिल्कुल सेकंड में विस्तार को सार में समाने की जो बाजी है जी, इससे सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं जी। आज का स्लोगन में बाबा ने कहा है डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। बिल्कुल डबल सेवा, मनसा और आचा दोनों साथ साथ हो जी, तो पावरफुल वायुमंडल बनाओ। मनसा वाचा डबल सेवा एक साथ करने से पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।